नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर नागपुरे अपने चैनल नित्या टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह कहानी जापान के एक कुत्ते हाचिको की है, जो अपनी अद्वितीय वफादारी के कारण दुनिया भर में मशहूर हो गया। यह सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, निष्ठा और रिश्तों की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी लोगों के दिलों को छूती है। 1920 के दशक की बात है। जापान के टोक्यो शहर में प्रोफेसर हिदेसाबुरो उएनो हाइडेसाब्यूरो उएनो रहते थे, जो टोक्यो विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। प्रोफेसर उएनो एक शांत और दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अपने काम और जीवन से बेहद संतुष्ट थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक कुत्ता पालेंगे। इसके बाद उन्होंने एक प्यारा सा कुत्ता लिया, जो अकिता नस्ल अकिता ब्रीड का था। उन्होंने उसका नाम हाचिको रखा। हाचिको और प्रोफेसर उएनो के बीच बहुत जल्दी एक गहरा और विशेष रिश्ता बन गया। हाचिको के रूप में प्रोफेसर को एक ऐसा साथी मिला, जो दिन रात उनके साथ रहता था और उनकी हर बात मानता था। हाचिको एक बहुत ही वफादार और समझदार कुत्ता था, जिसने अपने मालिक के साथ बहुत ही गहरा जुड़ाव महसूस किया। हर दिन प्रोफेसर जब सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकलते, तो हाचिको उन्हें शिबुया स्टेशन तक छोड़ने जाता था। वह प्रोफेसर के पीछे पीछे स्टेशन तक चलता और तब तक वहीं खड़ा रहता जब तक कि ट्रेन नहीं चली जाती। फिर वह शाम के समय ठीक उसी स्टेशन पर आकर अपने मालिक का इंतजार करता था, ताकि उन्हें घर वापस ले जा सके। यह दिनचर्या उनकी रोज की हो गई थी। इस दौरान प्रोफेसर के लिए हाचिको केवल एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी बन गया था। लेकिन एक दिन 1925 में प्रोफेसर उएनो को एक बड़ा आघात लगा। काम के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। वह उस दिन शाम को घर लौटने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचे। लेकिन हाचिको को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके प्रिय मालिक अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह उस दिन भी स्टेशन पहुंचा, जैसे वह रोज जाता था, और देर रात तक अपने मालिक का इंतजार करता रहा। इसके बाद भी हाचिको ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगले दिन भी वह सुबह सुबह शिबुया स्टेशन पहुंच गया, अपने मालिक के लौटने की आस लगाए। हर दिन बिना रुके हाचिको उसी समय और उसी जगह पर स्टेशन पहुंचता था और अपने मालिक का इंतजार करता। यह सिलसिला दिनों, महीनों और फिर सालों तक चलता रहा। हाचिको ने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी थकान के 9 सालों तक हर दिन अपने मालिक का इंतजार किया। यहाँ तक कि कड़ाके की सर्दी, भयानक गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम ने हाचिको को कभी नहीं रोका। उसका विश्वास और प्रेम इतना अटल था कि वह रोज स्टेशन पर आकर बैठ जाता और देर तक प्रतीक्षा करता। धीरे धीरे स्टेशन के कर्मचारी और यात्री भी हाचिको को पहचानने लगे। उसकी वफादारी को देखकर स्टेशन पर आने जाने वाले लोग भी उसकी मदद करने लगे। वे उसे खाना खिलाते और उसकी देखभाल करते। हाचिको का यह प्रेम और निष्ठा हर किसी के दिल को छू जाता था। हाचिको ने अपने मालिक का इंतजार करते हुए लगभग 9 साल गुजार दिए। अंत में 8 मार्च 1935 को हाचिको की मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी वफादारी की कहानी ने पूरे जापान और फिर दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हाचिको के सम्मान में जापान के लोगों ने शिबुया स्टेशन के सामने उसकी कांस्य की प्रतिमा बनवाई, जो उसकी वफादारी का प्रतीक बन गई। यह प्रतिमा आज भी वहां मौजूद है और हर साल 8 मार्च को हाचिको के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें उसकी याद को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह प्रतिमा हाचिको के अद्वितीय प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है, जो लोगों को निस्वार्थ प्रेम और वफादारी की सच्ची भावना सिखाती है। हाचिको की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीखें देती है। हाचिको की अटूट वफादारी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी भी समय के साथ खत्म नहीं होते।
हाचिको ने 9 सालों तक अपने मालिक का इंतजार किया। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी उम्मीदें हमारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। हाचिको का प्रेम अपने मालिक के प्रति निस्वार्थ था और इसने उसे दुनिया के सामने एक वफादार साथी के रूप में अमर बना दिया। हाचिको की यह कहानी पूरी दुनिया में कुत्तों की वफादारी का प्रतीक बन चुकी है। यह हमें यह भी बताती है कि जानवरों का प्रेम और वफादारी उतनी ही सच्ची और गहरी होती है जितनी कि इंसानों की। हाचिको की यह कहानी न केवल एक कुत्ते की वफादारी की मिसाल है, बल्कि यह हमें भी अपने रिश्तों में वफादार और प्रेमपूर्ण रहने की प्रेरणा देती है। आज भी हाचिको की प्रतिमा के पास लोग जाकर उसकी याद में फूल चढ़ाते हैं और उसकी अटूट निष्ठा को सलाम करते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।